ये वीडियो महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 38वें अध्याय से ली गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महाभारत के महाभयंकर युद्ध में महारथी कर्ण अर्जुन से युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध भूमि में अर्जुन नहीं मिलते हैं, तब महारथी कर्ण युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे योद्धाओं से कहता है, जो भी मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं वो दूंगा जो वो अपने मुंह से मांग लेगा, चाहे वो कितना ही धन क्यों ना हो। और स्वयं महारथी कर्ण पुरस्कार देने के बारे में क्या क्या घोषणाएं करते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, प्रस्थान काल में आपकी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ कर्ण सम्रांगण में पांडव सैनिकों को देखकर प्रत्येक से पूछने और कहने लगा, जो आज मुझे महात्मा श्वेतवाहन अर्जुन को दिखा देगा उसे मैं उसका अभीष्ट धन जिसे वह मन से लेना चाहे दे दूंगा। यदि उतने ही धन से वह संतुष्ट नहीं होगा तो मैं उसे और धन दे दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं रत्नों से भरा हुआ खड़ा दे दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त न माने तो मैं उसे प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गाय और कांस का दुग्ध पात्र प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए 100 बड़े बड़े गांव दूंगा तथा जो अर्जुन का पता बता देगा उसे खच्चियों से जूता एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा जिसमें काले केस वाली युवतियां बैठी होंगी। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा न समझे तो उसे दूसरा सोने का बना हुआ रथ प्रदान करूंगा जिसमें हाथी के समान हष्टपुष्ट 6 बैल जूते होंगे। साथ ही उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 ऐसी स्त्रियां दूंगा जो सयासा सुवर्णमय कंठहार से अलंकृत तथा गाने बजाने की कला में विदुषी होंगी। अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष यदि उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे 100 हाथी, 100 गांव, पक्के सोने के बने हुए 100 रथ तथा 10,000 अच्छे घोड़े दूंगा। वे घोड़े हष्टपुष्ट, गुणवान, विनीत, सुशिक्षित तथा रथ का भार वहन करने में समर्थ होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं 400 सवत्सा दुधारू गोए दूंगा जिनके शिंगों में सोने मड़े होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पूर्ण नहीं समझेगा तो उसे और भी उत्तम धन श्वेत रंग के 500 घोड़े दूंगा जो सोने के साजबाज से सुसज्जित तथा विशुद्ध मणियों के आभूषणों से विभूषित होंगे। इनके सिवा 18 और घोड़े भी दूंगा जो अच्छी तरह रथ में सदे हुए होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं परम उज्ज्वल और अलंकारों से सजाया हुआ एक सुवर्णमय रथ दूंगा जिसमें अच्छी नस्ल के काबुली घोड़े जूते होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो उसे मैं और भी श्रेष्ठ धन दूंगा। नाना प्रकार के सुवर्णमय आभूषणों से सुशोभित तथा सोने की मालाओं से अलंकृत 600 ऐसे हाथी प्रदान करूंगा जो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के जंगलों में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें गज शिक्षकों ने अच्छी तरह सुशिक्षित कर लिया है। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे दूसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करूंगा जिनमें वैश्य निवास करते हो ऐसे 14 समृद्धशाली और धन संपन्न ग्राम दूंगा जिनके आसपास जंगल और जल की सुविधा होगी और जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा। वे 14 गांव अधिक संपन्न तथा राजोचित भोगों से परिपूर्ण होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं सोने के कंठहारों से विभूषित मगध देश की 100 नव युवती दासी दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पर्याप्त न समझे तो मैं उसे दूसरा वर प्रदान करूंगा जिसकी वह इच्छा स्वयं करे। स्त्री, पुत्र, विहार स्थान तथा दूसरा भी जो कुछ धन वैभव मेरे पास है उसमें से जिस वस्तु को वह अपने मन से चाहेगा वह सब कुछ मैं उसे दे डालूंगा। जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बता देगा उसे मैं उन दोनों को मार कर उनका सारा धन वैभव दे दूंगा। इन सब बातों को बारंबार करते हुए कर्ण ने युद्धस्थल में समुद्र से उत्पन्न हुए अपने उत्तम शंख को उच्च स्वर में बजाया। महाराज सुतपुत्र की कही हुई उस अवसर के अनुरूप उन बातों को सुनकर दुर्योधन अपने सेवकों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब और दुदुम्बियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, वाद्यों की ध्वनि के साथ साथ वीरों का सिंहनाद तथा हाथियों के सिंह खाड़ने का शब्द वहां गूंज उठा। पुरुष प्रवर नरेश, उस समय सभी सेनाओं में हर्ष और उत्साह से भरे हुए योद्धाओं का गंभीर गर्जन होने लगा। इस प्रकार हर्ष से उत्साहित हुई सेना में जाते और बढ़ कर बातें बनाते हुए शत्रुसूदन राधा पुत्र महारथी कर्ण से मद्रराज शल्य ने हंसकर इस प्रकार कहा,
जो हम भाग 2 में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम दूसरा भाग भी बनाएंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा पार्ट 2। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पास में आप बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।